सवाल क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसला के बारे में कि एक शख्स फ़र्ज़ गुस्ल में किसी उज़्व को धोना भूल गया और फजर की नमाज पढ़ ली, बाद में इसे याद आया तो क्या अब इसे दोबारा से पूरा गुस्ल करना होगा या फिर उसी उज़्व को धो लेना काफ़ी होगा? नीज़ जो नमाज़ फजर पढ़ी उसका क्या हुक्म होगा? नमाज की शराइत में से एक बुनियादी शर्त तहारत है, इसके बगैर नमाज अदा ही नहीं होती। लिहाजा पूछी गई सूरत में जबकि एक उज़्व धुलने से रह गया था तो तहारत हासिल नहीं हुई, जिसकी बना पर वो नमाज़ फजर सिरे से अदा ही नहीं हुई। बस इस शख्स पर लाजिम है कि पाकी हासिल करने के बाद इस नमाज़ फजर की क़ज़ा अदा करे। अलबत्ता अब नए सिरे से पूरा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो उज़्व धोना भूल गया था इस उज़्व को धो लेना ही काफ़ी है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, मैंने जनाबत का गुस्ल किया और नमाज फजर अदा की, फिर सुबह मैंने देखा कि नाखून बराबर जगह को पानी नहीं पहुंचा था। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम वहां हाथ फेर लेते तो काफ़ी होता। मज़कूरा बाला हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, यानी अगर गुस्ल के वक्त वहां हाथ फेर लेते तो पानी बह जाता, या गुस्ल के बाद वज़ू वगैरह के वक्त हाथ फेर कर पानी बहा लेते तो भी काफ़ी होता। अब वो जगह दवा और नमाज दोबारा पढ़ो। हदीस का मतलब ये नहीं है कि इस जगह पर सिर्फ मसह काफ़ी था, पानी बहाने की हाजत नहीं, क्योंकि गुस्ल में सारे जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर गुस्ल का कोई उज़्व सूखा रह गया और बहुत देर के बाद पत्ता लगे तो वो दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ वो जगह धो देना काफ़ी है। जब भी शख्स कुल्ली करना आनाक में पानी डालना भूल जाए और नमाज पढ़ ले तो इस रह जाने वाले फ़र्ज़ को अदा करके दोबारा से वो नमाज पढ़े, जैसा कि अल-असल लिल-इमाम मोहम्मद बिन उल हसन अल-शिबानी में है। इमाम मोहम्मद अलैहि अल-रहमा फरमाते हैं कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि अल-रहमा से अर्ज़ किया कि ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जिसने वज़ू किया और वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भूल गया, जंबी था और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना भूल गया, फिर नमाज पढ़ ली। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि अल-रहमत ने फरमाया, वज़ू में ऐसा हुआ तो उसकी नमाज मुकम्मल है, और जनाबत अहैज़ से पाकी वाले गुस्ल में ऐसा हुआ तो कुल्ली करे और नाक में पानी डाले और नमाज भी दोबारा पढ़े। गन अल-मुस्तमिली में इस हवाले से मज़कूर है, अगर फ़र्ज़ गुस्ल करने वाले के बदन का कुछ हिस्सा पानी बहने से रह गया तो वो जनाबत से नहीं निकलेगा, अगरचे वो हिस्सा बिल्कुल थोड़ा हो, और कलो ना करने की सूरत में पानी पीना कुल्ली के कायम मकाम हो जाएगा, जबकि पानी पीने में पूरे मुंह में पानी पहुंच जाए, वरना नहीं। और अगर कलो नाक में पानी चढ़ाना या किसी भी जगह से बदन का कोई हिस्सा धोना भूल गया और नमाज पढ़ ली, फिर याद आया तो कुल्ली करे या नाक में पानी चढ़ाए, इस हिस्सा को धो ले और नमाज दोबारा पढ़े, जबकि वो फ़र्ज़ नमाज हो, क्योंकि वो दुरुस्त ही ना हुई। और अगर नफल नमाज हो तो दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं कि इसकी इब्तिदा ही दुरुस्त ना हुई। बहाल शरीयत में है, मुसलू के बदन का हदस अकबर व असगर और नजासत हकीकी कदर माने से पाक होना नमाज की शराइत में से एक शर्त है। सदर अल शरीह मुफ्ती अमजद अली अज़मी अलैहि अल-रहमा इसी तरह के एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, अगर बकर जुनुब था यानी इस पर गुस्ल फ़र्ज़ था और कुल्ली करना भूल गया तो ताहिर ना हुआ कि गुस्ल का एक फ़र्ज़ इसके ज़िम्मे बाकी रह गया। फिर अगर गुस्ल के बाद वज़ूई जदीद किया जैसा कि अक्सर लोग कर लेते हैं और इस वज़ू में कुल्ली कर ली तो पाक हो गया, तमाम नमाजें हो गईं। और अगर कुल्ली ना की तो अब भी नापाक ही है, जब तक कुल्ली ना करेगा पाक ना होगा, और जब कुल्ली कर लेगा जनाबत दूर हो जाएगी। फिर अगर बकर ने पांचों नमाजें बग़ैर वज़ू किए हुए और बग़ैर कुल्ली के अदा की हैं, जैसा कि सवाल से यही ज़ाहिर है, तो कोई नमाज अदा ना हुई।